भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जंगल राज, जमीन के बदले नौकरी और चारा घोटाला जैसे भ्रष्टाचारी मुद्दों में लिप्त पार्टी आरजेडी और उसके सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री मीसा भारती ने यह बयान दिया है कि वो देश के प्रधानमंत्री को जेल में डलवा देंगी। उन्होंने कहा है कहीं अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आ गया तो इस देश के प्रधानमंत्री और उनके भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं को वो जेल में डलवा देंगे। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम इस मुद्दे पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आमतौर पे मैं ये कहता नहीं हूं, कृपया आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शेयर करने के लिए मैंने कभी कहा नहीं, उसका कारण ये है कि जो व्यक्ति सामाजिक और राजनीतिक जीवन की हलचलों से तथ्यों के आधार पर वाकिफ होना चाहेगा वो अवश्य ही मुझसे जुड़ जाएगा। देखिए, बड़ा ही मतलब हास्यास्पद है कि 2019 में आरजेडी की कोई सीट नहीं आई थी, लोकसभा इलेक्शन में खाता भी नहीं खोल पाई थी। वो पार्टी उस पार्टी को जेल में डलवाने की बात कर रही है जिसकी 2019 में 303 सीटें आई थी, जिसकी पार्टी की 2014 में 282 सीटें आई थी। और अब की बार चुनाव सीटों पर नहीं है, अब की बार चुनाव इस बात पर है, मतलब जीत हार का चुनाव नहीं है। ये पहला ऐसा चुनाव होगा देश में जिसमें जीत तो तय है ही है, लेकिन चुनाव इस बात पे लड़ा जा रहा है कि सीटें कितनी आएंगी, यानी किस संख्या में सीटें आएंगी। हारने वाले को भी पता है कि वो हार रहा है, जीतने वालों को भी स्पष्ट पता है कि वो जीत रहे हैं। वोट प्रतिशत क्या रहेगा और सीटें कितनी जाती हैं। लालू प्रसाद यादव की सुपुत्री ने यह बयान दिया है। उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्य बता दूं इस परिवार से संबंधित। लालू यादव चारा घोटाले में और उस समेत 5 मामलों में न्यायालय से दोष सिद्ध हैं। उन्हें कन्विक्शन हो चुका है वर्ष 1996 से लेके और 2000 टिल टाइम तक उनका जेल में आना जाना जारी है और वो मेडिकल ग्राउंड्स पर जमानत पे बेल पे बाहर हैं इस समय। उसके अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनके सुपुत्र तेजस्वी यादव और मीसा भारती एक्यूज नंबर 1, 2 और 3 है जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो पार्टी है जिसने जो है ना मतलब MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण की राजनीति करी थी। तुष्टीकरण करने की राजनीति से इनकी शुरुआत थी और इनकी 15 साल के शासन में बिहार ने वो जंगल राज देखा जिसे बिहार की जनता याद करते हुए भी थर्राती है। अपहरण करना, फिरौती करना, ये वहां के बिजनेस बन चुके थे, वहां का व्यापार बन चुका था। आए दिन सार्वजनिक रूप पर हत्याएं होती थी और ठेकों में इनका जो हिस्सा है, इनका जो कट है, इनका जो मतलब उसमें कमीशन है वो निर्धारित था। और देखिए, बड़ी ये भी एक अजीब स्थिति है कि जिस व्यक्ति का लगभग आधे से ज्यादा परिवार, रोहिणी आचार्य, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, लालू यादव, ये सारे लोग राजनीति में आ चुके हैं इस परिवार के, तो बाकी की बेटियों को भी ये कभी ना कभी ले ही आएंगे और टिकट दे देंगे। यानी कि बिहार की जो आधी सीटें हैं उनमें इन्हीं का परिवार चुनाव लड़ रहा होगा। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है क्योंकि 6 लोग तो राजनीति में ऑलरेडी आ चुके हैं ये। और ये वो लालू यादव है, बताइए, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। इन्होंने कहा था प्रधानमंत्री मोदी को कि मोदी जी आपकी कितनी संतान है, आपका परिवार क्या है। एक प्रधानमंत्री के लिए, एक राष्ट्र अध्यक्ष के लिए पूरा राष्ट्र, पूरा देश ही उसका परिवार होता है। यह बात इनको समझ नहीं आती क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने परिवार को ही पोषित करने का काम किया है। और यह भी बड़ी एक अजीब स्थिति है कि परिवार को हमेशा, जो परिवार का मुखिया हो चाहे वो उन्हें हमेशा अच्छा ही लगता है। मैंने एक बहुत पहले इंटरव्यू देखा जिसमें अतीक अहमद की पत्नी हो चाहे मुख्तार अंसारी की पत्नी हो, उनको भी मतलब जो है ना वो कहती थी कि बहुत अच्छा काम करते हैं, चाहे उन पे 60 मुकदमे हो चाहे उन पे 100 मुकदमे हो। इसी तरीके से दाऊद इब्राहिम की पत्नी का एक बड़ा पुराना इंटरव्यू है, वो मैंने देखा था। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छे काम भी करते हैं, ये तो चैरिटी भी करते हैं।
तो बड़े से बड़ा जो इस किस्म का व्यक्ति है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, न्यायालय से दोषसिद्ध है, उनकी पत्नियां, उनका परिवार यही कहता है कि ये व्यक्ति तो बहुत अच्छे हैं। ये तो आमतौर पे होता ही है। इसके अलावा बात इस पर भी केंद्रित है कि जंगल राज को बिहार की जनता ने बार बार नकारा है। 1997 में एक बार जब आरजेडी बनी थी, उसके बाद 15 साल तक तो शासन इन्होंने कर लिया एमवाई समीकरण के तहत, लेकिन उसके बाद लगातार जंगल राज को बिहार की जनता नकारती रही है। और ये जो मीसा भारती हैं, जिस व्यक्ति के खिलाफ बयान दे रही हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो 12 साल एज ए मुख्यमंत्री और अब 10 साल देश के प्रधानमंत्री, 22 साल से वो सार्वजनिक जीवन में बेदाग हैं, बिल्कुल बेदाग हैं। ये उस व्यक्ति के खिलाफ कितने राजनीतिक तौर पर ये बोने हैं और क्या ये बयान देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात पर भी विचार करिए कि एक समय मुख्यमंत्री रहते हुए एक मामले में प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई से पूछताछ में उनके कुछ 9 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की थी, जिसमें वो पानी की बोतल भी अपनी लेकर गए थे और कोई लाव लश्कर नहीं था, कोई प्रचार नहीं था, कोई मतलब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा नहीं किया, ना उन्होंने मतलब जो है ना कानूनी तौर पर अव्यवस्था फैलाने का प्रयास किया। वो अकेले गए थे, अपनी पानी की बोतल साथ लेके गए थे और 9 घंटे तक लगातार उन्होंने सभी सवालों का सामना किया था और सभी तरीके से उनको क्लीन चिट मिली थी और बिल्कुल 22 साल से बेदाग हैं। और ये जो परिवार है, इसके लगभग जो इनके राजनीतिक जीवन में जितने भी लोग हैं, उन सब पे करप्शन के चार्जेस सिद्ध हैं। और जब तेजस्वी यादव से जब एजेंसी ने, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पूछताछ की थी, तो तेजस्वी यादव अपने लाव लश्कर के साथ, अपने समर्थकों के साथ गए थे और उन्होंने कानूनी अव्यवस्था फैलाने का पूरा प्रयास किया था। इंडी गठबंधन में जितने भी दल हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे जितने भी नेता जिन्होंने एजेंसियों का सामना किया है, उन्होंने अपने एक तरीके से एजेंसियों पे प्रेशर बनाने के लिए अपना पूरा लाव लश्कर का इस्तेमाल किया है, अपने समर्थकों के साथ गए हैं। इसके अलावा ये भी एक सोचने लायक तथ्य है कि इंडी गठबंधन की एक मीटिंग में लालू यादव ने यह भी कहा था कि हमने नरेती से पकड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी को। नरेती यानी हमने उनके गिरेबान और गले को पकड़ा हुआ है। तो लालू यादव जी को ये सोचना चाहिए वो किस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है जिस पे वो इलेक्शन लड़ सके। 2019 में उनका खाता तक नहीं खुला और जहां उनको अपनी हार की हताशा है, पूरे परिवार को हार की हताशा, बौखलाहट, एक तरीके से राजनीतिक विकलांगता में, एक बदहवासी में वो ये बयान दे रहे हैं, इस किस्म के बयान दे रहे हैं। तो जरूर से जरूर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में निष्कर्ष विचार करके, निष्कर्ष के आधार पर सपोर्ट कीजिए। जिस भी तरीके से मतलब जो है ना आप इस चीज पे विचार करें, आप मुझे सुनते हैं, मेरा प्रयास और मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि विचार के माध्यम से आप तक, ये बातचीत के माध्यम से आपके अंदर ये विचार पैदा किया जा सके ताकि आप उस चीज को सोचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपने बड़े ध्यान से सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।